नमस्कार साथियों, सुप्रभात। और मैं आज अल्मोड़ा के सीमांत और बॉर्डर, साथ में इधर से पौड़ी गढ़वाल के जंगल में, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेड़ यहाँ नष्ट हो चुके हैं। और जल, ज़मीन और जंगल पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि किसी ज़माने में हमने देखा है कि जब हम इधर से जाते थे तो अकेले जाने में डर लगता था, लेकिन आज जंगल पूरे खाली हो चुके हैं, जो ये वर्तमान और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ पौधे, कुछ आग लगने से हर साल पेड़ नष्ट हो जाते हैं। बड़े पौधे तो सूख नहीं जल पाते, लेकिन जो छोटे पौधे जो ज़मीन को नमी रखते हैं, जिससे पानी के रिसोर्सेज बढ़ते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। और बांज बुरास जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो नष्ट हो चुके हैं। आज आप देखोगे पूरा जंगल खाली दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, पूरा जंगल खाली है। तो वन हमारी ये राष्ट्रीय संपदा है। जल, ज़मीन, जंगल की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी। मेरे को आज भी याद है कि जब हमारे जंगल होते थे तो हमारे पूर्वज हर दिन, एक महीने में एक बारी लगती थी कि जंगल की रक्षा और सुरक्षा के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक हम सीमित रह गए हैं। हम समझना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं, वीडियो बनाने का ही मकसद ये है कि आखिर हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य का क्या होगा, हमारे आने वाले वर्तमान का क्या होगा। जो वर्तमान चल रहा है उसमें कैसे हम पानी की आपूर्ति कर पाएंगे। और मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, चाहे वो उच्च स्तर का कर्मचारी हो या उच्च स्तर का नेता हो, उसके लिए तो पानी की व्यवस्था बन जाएगी, लेकिन आम आदमी के लिए वो व्यवस्था कहाँ से होगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े कार्यक्रम में कि जो आगंतुक महोदय होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, उनके सामने बोतल रखी होती है, लेकिन आम जनता पानी के लिए उसको उठ के जाना पड़ता है या कभी मिल भी नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जंगल हम ये बोल रहे हैं कि जिसके लिए मंत्री, मंत्रालय और उच्च विभाग आवंटन किया गया, हर साल बजट भी आवंटन होता है, उसके बाद भी ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। अगर एक पौधे की एज हो गई है, पेड़ की एज हो गई है और वो गिर गया है, सूख गया है, तो उसकी जगह पौधा क्यों नहीं लगाया जा रहा है। और दूसरा बात कि आप जंगलों में जब आग लग रही है तो उससे पहले ही, फायर सीजन से पहले, आप उसके लिए सुरक्षा रक्षा के लिए इंतज़ाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। जब आग लग जा रही है तब आपका दुनिया भर के प्रोपेगेंडा, दुनिया भर के वो चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन तब क्या होता है, कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत। आज हम इस विषय में बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, आप देख रहे होंगे कि लगातार जो जंगल नष्ट होने का कि बहुत बड़े समस्या हम लोगों को, आम आदमी को भुगतने पड़ रही है। क्योंकि जो जंगली जानवर हैं, चाहे वो बंदर हो, सूअर हो या बाघ, शेर हो, आप देख रहे होंगे कि वो गाँव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए। पहले हमने देखा था ये घोलू खर का रौल है, और इधर पूरा जंगल है, और इस जंगल में सारे जानवर यहाँ रहते थे, लेकिन आज उनका घर नष्ट हो गया है, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि पहले वो लोगों का यहाँ कई रिक्स, चाना और कई ऐसे तरह के जड़ी बूटी होते थे, वो उनका खाना पीना यहीं हो जाता था, तो गांव की तरफ नहीं आते थे। लेकिन आज वो हमारे किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और जानवरों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक कि आदमी पे भी आत्मघाती हमला यहाँ पे बाघ, चीता कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। और दूसरी बात ये कि भाई देखो, आज हम पानी के लिए हमने हर घर में शौचालय है, एवरेजन 5 लोग हर परिवार में है, तो 25 लीटर पानी तो केवल टॉयलेट जाने के लिए चाहिए। तो पानी आएगा कहाँ से, क्योंकि सीमित संसाधन है और जंगल हमने ख़त्म कर दिए जहाँ से पानी के रिसोर्सेज होते थे। तो ये विषय है कि आखिर होगा क्या। इन जंगलों की रक्षा से ही हमें पानी प्राप्त मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पुनः एक बार मंत्री, मंत्रालय और विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि ये जल, ज़मीन, जंगल, वन सुरक्षा, भूमि सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। उसके लिए जो बजट आवंटन होता है उसको धरातल पे किया जाए, और जितनी भी